भगवान राम की आंखों के सामने एक दलित युवती का जो सफाई करती थी मंदिर में, उसका कैसे हो गया बलात्कार। 9 लोगों ने गैंग रेप किया और कहां चले गए थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। गैंग रेप होता रहा और आखिर यह कैसे हो गया। एक बेचारी अकेली चिल्लाती रही और 9 लोग और वो भी ठाकुर और ब्राह्मण मिल करके उसका बेटी का बलात्कार करते रहे और भगवान आंखें बंद करके देखते रहे और कानों से सुनते रहे। क्या फायदा है फिर मंदिर का, जब मंदिर में बलात्कार होता है और भगवान कुछ भी नहीं कर पाते। तो सुने, सुमित रतन ने पूरा खुलासा किया है कि ये कैसे हुआ है बलात्कार और क्या होता है। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन एक और बहुत ही दुखद शर्मनाक खबर जब बहुजन समाज ने सुनी तो सारा बहुजन समाज दुख के सागर में डूब गया है। अयोध्या में बने राम मंदिर की सफाई कर्मी एक दलित बेटी जो पिछले कई सालों से वहां सफाई का कार्य करती है और जातिवादी दरिंदों ने, गुंडों ने उसे प्यार के लालच में फंसाया और फिर जिस व्यक्ति ने उसे फंसाया उस व्यक्ति ने अपने दोस्तों को सौंप दिया। लगातार कई बार 3 बार 9 दरिंदों ने, और 9 के 9 ठाकुर ब्राह्मण हैं, इन्होंने रेप किया। जब लड़की ने विरोध किया तो धमकी दी कि जो तुम्हारे साथ हुआ है इससे भी बदतर तुम्हारी बहनों के साथ करेंगे। जब लड़की थाने में गई तो पुलिस वाले रफा दफा कर दिए, परिवार वाले डरा दिए गए, धमकी दी गई, परिवार वाले लड़की के खिलाफ खड़े हो गए। अर्थात आज लड़की अकेले संघर्ष कर रही है। एफआईआर दर्ज नहीं की थाने में तो एसपी के पास गई, तब जाकर के एसपी ने एफआईआर दर्ज कराई और उसे 36 घंटे थाने में बैठाले रखा ताकि वो राजीबाजी कर ले। पूरी दुनिया में सफाई करने वाले व्यक्ति को श्रेष्ठ और अच्छा माना जाता है। पूरी दुनिया में सफाई कर्मचारी को सम्मान मिलता है, लेकिन इकलौता ऐसा भारत देश है जहां सफाई कर्मचारी को नीच और छोटा माना जाता है। फिर तो ये बेटी राम मंदिर की सफाई कर्मचारी थी, जो राम मंदिर घट घट में व्याप्त है, जो राम मंदिर सर्वशक्तिमान है, जो राम पूरी दुनिया से उजियारा है। आखिर वो राम सो रहे थे क्या? क्या हो गया था राम को कि उनकी सफाई कर्मचारी की राम रक्षा नहीं कर पाए? ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर। ये देश, ये भारत बुद्ध का है, कबीर का है, नानक का है और विवेकानंद का है। शर्म आती है, उत्तर प्रदेश का शासक एक सन्यासी है। यह व्यक्ति जातिवादी है, सामंतवादी है, जाति देख करके न्याय करता है। अपनी जाति के व्यक्ति को पैर में गोली मारता है, एससी ओबीसी के छाती में गोली मारता है। जबकि उत्तर प्रदेश में 90% एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग रहते हैं। पूरा देश दुखी है, पूरा उत्तर प्रदेश दुखी है कि मीडिया, सरकारें, तुम्हारा तंत्र जब ब्राह्मण लड़की के साथ रेप होता है तो रोड पर उतर जाते हो, जैसे निर्भया, जैसे बंगाल की डॉक्टर बेटी, और जब दलित बेटी के साथ रेप होता है तो तुम्हारे मुंह में दही जम जाती है। मैं बार बार बहुजन समाज से चिल्लाकर कहता हूं, दलितों से कहता हूं, हक वंचित और कमजोर समाज के लोगों से कहता हूं कि तुम राष्ट्रपति से ज्यादा बड़े नहीं हो सकते, लेकिन ये जल्लाद आपको मंदिरों में नहीं घुसने देंगे। ये जब रेप करते हैं तो ये मानते हैं कि ये गरीब परिवार की बेटी है, ये छोटी जाति की बेटी है, मेरा क्या बिगाड़ लेगी। लेकिन संविधान आज मेरा सम्मान बन करके खड़ा है। संविधान के दायरे में एफआईआर होती है और वो दोषी गिरफ्तार होते हैं, और अगर जज ना बिके,
वकील ना जातिवाद करे, जज ना जातिवाद करे, तो वो दरिंद्र जेल जाते हैं, फांसी की सजा होती है। आज पूरे भारत में जहां जाओ वहां दलित बेटियों के साथ, ओबीसी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है। और करने वाले कौन हैं? वो लोग हैं जो आपको नीचा मानते हैं। मैं आज बहुत दुखी हूं, बहुत चिंतित हूं। देश के सभी जिंदा जागरूक लोगों से हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि ये जातिवाद, ये छुआछूत, ये भारत के लिए अभिशाप है। बेटियां सबकी हैं, सबकी बराबर बेटियां हैं, ऐसी नजर बनाओ। और अगर ऐसी नजर नहीं बनाई तो ये भारत आने वाले दिनों में रेपिस्टों का देश कहा जाएगा, गद्दारों का देश कहा जाएगा, झूठों का देश कहा जाएगा, जैसा नेताओं का चरित्र है। और मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार उन्हें सख्त से सख्त सजा देगी, वो जेल में होंगे और उन्हें फांसी की सजा होगी। लेकिन जो दोहरा चरित्र मुझे शासन प्रशासन का, नेताओं का, मीडिया का, गोदी मीडिया को देखने को मिला कि अगर ब्राह्मणों की बेटी होती है तो चिल्ला चिल्ला करके स्टूडियो में चिल्लाते हैं रेपिस्ट ये, और अगर दलितों की बेटी के साथ रेप होता है तो इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। यह दोहरापन देश को बर्बाद कर रहा है। याद करिए, कभी तक्षशिला, नालंदा, उदनपुरी, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय भारत के शासकों ने बनाए थे। पूरी दुनिया यहां पढ़ने आती थी, यहां संस्कृति सीखने आती थी। आज कोई जवान बेटी अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस की भारत आने से डरती है कि कहीं बहसी दरिंद्र मेरा रेप ना कर दे। बचाओ बेटियों को, बचाओ और मानसिकता को बदलाव लाओ। दलित बेटियों के साथ बहुत रेप हो रहा है। मैं आहत हूं, चिंतित हूं और उनको बचाने के लिए पूरे समाज से निवेदन कर रहा हूं कि बेटियों की सुरक्षा करो, लोगों की मानसिकता बदलो। आप उन्हें अछूत कहते हो, बराबर बैठ जाते तो तुम नीचे हो जाते हो। समाज में बराबर बैठ जाते तुम्हारा मान सम्मान नीचे गिर जाता है। इन अछूत बेटियों से रेप कैसे कर लेते हो तुम? ये दोहरा चरित्र तुम्हारा कैसे है? अगर चाहते हो, अगर तुम ये महसूस करते हो कि यह अछूत समाज है, तो कम से कम अछूत बेटियों से रेप तो मत करो। छोटे नहीं तुम होते, तुम्हारी जाति छोटी नहीं होती। इसलिए गंदी मानसिकता त्यागो, ये भारत को बर्बाद करके छोड़ेगी। और मैं अपील करूंगा सर्व समाज से कि जिंदा लोग अभी भी भारत में हैं, अच्छे लोग अभी भी भारत में हैं, आए और इस रेप के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ अभियान चलाए और भारत को अच्छा भारत बनाए, समृद्ध भारत बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.